की पैरोल मिलती है। जून 2022 में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिलती है। जनवरी 2023 में फिर 40 दिन की पैरोल मिलती है। फिर जुलाई में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है। नवंबर में फिर 21 दिन की पैरोल मिलती है। अगले साल फिर जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिलती है। अगस्त में 21 दिन की पैरोल मिलती है। सितंबर में 21 दिन की पैरोल मिलती है। जनवरी में इस साल 30 दिन की पैरोल मिली। अप्रैल में दूसरी बार 21 दिन की पैरोल मिली और अब अगस्त के महीने में 40 दिन की पैरोल मिली। कहानी का सार यह है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में राम रहीम को 14 बार जेल से पैरोल मिली। यानी हर साल यह आदमी 90 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहा है। एक सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारा हर चौथे दिन जेल से बाहर झांकता है, जैसे मानो कोई कैदी नहीं बल्कि कोई नेता या सेलिब्रिटी या कोई एनआरआई जो वापस अपने मुल्क लौटा हो। और इस बार भी यही हुआ। हनीप्रीत, जिसके किस्से आपने खूब सारे सुने होंगे, उसे सिरसा के डेरे में लेने पहुंची और अगले 40 दिन तक अब वो अपना जन्मदिन मनाएगा। भक्तों के बीच एक बलात्कारी राजा की तरह विराजेगा, प्रवचन देगा, ज्ञान देगा और हमारे देश में सरकार, सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था सब देखती रहेगी। सवाल यह है कि ये न्याय है या फिर सत्ता का धंधा, ये सजा है या फिर सैर सपाटा। और कैसे हमारे देश में एक बलात्कारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाता है जबकि गरीब सालों साल कोर्ट की तारीखें गिनता है। राम रहीम अब सिर्फ एक अपराधी नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था के मुंह पर पड़ा एक तमाचा है जो चीख चीख कर कहता है कि अगर तुम्हारे पास भीड़ है, रसूख है, राजनीतिक गठजोड़ है तो फिर जेल में भी तुम आजाद हो। राम रहीम की कहानी सिर्फ पैरोल की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का सर्टिफिकेट है, जो बताता है कि इंसाफ खरीदा जा सकता है, सजा सिर्फ दिखावे की चीज बनी है। और अगर आपके मन में सवाल है कि यह सब क्यों है, कैसे कानून का मजाक है, तो इन सब के पीछे वही सियासत है जिसने देश को चौपट कर रखा है। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने के पीछे हमें खेल समझने के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव को समझना पड़ेगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में इसके लाखों अनुयायी हैं जो बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। नेताओं के लिए अनुयायी सोने की खान है। हर बार पैरोल के पीछे कोई ना कोई बहाना होता है, चाहे जन्मदिन हो, सत्संग हो, धार्मिक आयोजन हो, पिता की पुण्यतिथि। लेकिन असलियत यह है कि ये मौके अक्सर चुनावों के आसपास लिए जाते हैं। जैसे जनवरी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल, जनवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल। ये संयोग नहीं बल्कि सत्ता और वोट की सियासत है। डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव ऐसा लगता है कितना है कि सरकारें और प्रशासन नतमस्तक है। वो जेल से बाहर आता है, सत्संग करता है, अनुयायियों को धर्म और सेवा का पाठ